भाई एक जो ख्याल था यूनाइटेड का कि पॉजिटिव स्टार्ट हो इस सीजन का, इट टुक अ बिट ऑफ टर्न लास्ट नाइट व्हेन वी लॉस्ट टू ब्राइटन इन अ रियली डिसअपॉइंटिंग फैशन। और यूनाइटेड फैंस बेस बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और हो भी क्यों ना। भाई जब आप गोल कंसीड करते हो डाइंग मिनट्स में, तो मौत हो जाती है सारे फैंस की, और ऐसा ही हुआ यूनाइटेड फैंस के साथ। लूजिंग अपनी जगह, लेकिन जब इंजरी टाइम पे आप हारो तो उसका दुख अलग ही होता है। लेकिन हुज टू ब्लेम यार, टेन हाग, प्लेयर्स, किन की वजह से हम ये मैच हारे हैं। वी हैव टू ब्रेक इट डाउन। तो भाई अगर सबसे पहले हम स्टार्टिंग 11 की बात करें, जब टीम न्यूज़ आई कि हु विल बी इन द स्टार्टिंग 11, तो भाई मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ था, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट जर्गजी एंड गर्नाचो। रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस लास्ट गेम में भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी जो प्रिडिक्शन थी लाइनअप की, उसमें गर्नाचो को भी डाला था, जर्गजी को भी डाला था, डिलिट को भी डाला था। लेकिन अगर टेन हाग यहाँ पे डिलिट को नहीं भी डालता, क्योंकि मैगवायर की लास्ट गेम में परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर रही थी, तो कह सकते हैं कि आप वो अपना स्पॉट अभी इतनी आसानी से नहीं खोने वाला था, अनलेस ही मेक सम मिस्टेक। और मिस्टेक उसने कर दी इस गेम में। फिर भी वी वर एक्सपेक्टिंग कि जर्गजी होगा, क्योंकि अटैक में वी वर एब्सोल्युटली टूथलेस, क्योंकि मेसन माउंट ने इतना कुछ खास ऑफर नहीं किया यूनाइटेड को इस गेम में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज में हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले बात करनी पड़ेगी एरिक टेन हाग की, क्योंकि उसने पिक जो की थी टीम, उसमें आई थिंक ही इज़ क्वाइट स्टबर्न। यहाँ पे उसको ये टीम नहीं पिक करनी चाहिए थी। देखो जैसे हमने प्लेयर्स समर में साइन किए हैं, वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग 11 वाले प्लेयर हैं, वो फर्स्ट टीम प्लेयर हैं, तो उनको मौका देना चाहिए था। अब नहीं तो कब यार, सेकंड गेम ऑफ द सीजन है आपका, और आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है ब्राइटन के अगेंस्ट, यू आर प्लेइंग एन अवे गेम। यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उतारनी थी, एंड वो नहीं किया टेन हाग ने। ऐसे आप डिसीजंस देखोगे कि आर्टेटा भी कभी कभी करता है कि वो मार्टिनेली को खिला रहा है, ज़्यादा उसको चांस दे रहा है, जबकि उसके पास ट्रोसार्ड है बेंच पे, एंड ट्रोसार्ड केम ऑन, उसने वो गोल भी मारा आर्सेनल के लिए। तो ये स्टबर्ननेस मैनेजर्स को कभी कभी गलत डायरेक्शन में ले जाती है, और ये टेन हाग में काफ़ी देखने को मिलती है। दैट्स वाई आई एम कंसर्न विद टेन हाग। और लेटर ऑन उसने जो डिसीजंस लिए इस गेम में, भाई वो तो मतलब मैं कहूँगा वो ब्लंडर थे, राइट स्ट्रेट ब्लंडर थे टेन हाग की तरफ से। तो भाई फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड ने इतना कुछ खास किया नहीं, और वी कंसीडर्ड दैट गोल यार। इसमें देखो यहाँ पे ऑब्वियसली हैरी मैगवायर का एरर था, ही डिड नॉट डेल्ट विद द बॉल। उसको कॉर्नर की तरफ कर देता, एटलीस्ट कहीं ना कहीं मार देता, बाहर कर देता भाई, उसको डील कर लेता उस बॉल से, उसको आने दिया, और फिर क्रॉस आया, एंड डैनी वेलबैक स्कोर्ड। स्काई लव स्कोरिंग अगेंस्ट यूनाइटेड। 100 क्लब गोल्स हो गए हैं डैनी वेलबैक के, और ज़्यादा से ज़्यादा तो उसने यूनाइटेड के खिलाफ ही मारे हैं, यूनाइटेड के लिए मारे हैं और यूनाइटेड के खिलाफ मारे हैं। थोड़े से पॉजिटिव्स हमें फर्स्ट हाफ में ये देखने को मिले कि यूनाइटेड ऑपोजिशन को ड्रॉ कर रही थी एक साइड पे, और अपनी टेक्निकल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकल के, एंड देन वी स्विच, जिसके बाद हम स्पेस का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम मैगवायर। जब जर्गजी को इंट्रोड्यूस कराया गया सेकंड हाफ में, तो यूनाइटेड एक अच्छे मोमेंटम के साथ अटैक कर रही थी। वी क्रिएटेड फ्यू चांसेस, पॉजिटिव लग रहा था टीम यहाँ से अब गोल निकाल सकती है। और वैसे ही हुआ, दैट गोल केम फ्रॉम अमार डियालो। वहाँ पे यूनाइटेड ने 1-1 किया। ही डेडिकेटेड दिस गोल टू हिज लेट स्टेप मदर। भाई बिग अप टू अमार डियालो। रिलेटिवली क्वाइट गेम था अमार डियालो का फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में ही पिक्ड अप एंड ही स्कोर्ड दैट गोल। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि अमार डियालो को गोल आना ही आना चाहिए। थोड़ी सी यार मैं प्लेयर्स परफॉर्मेंस पे आना चाहता हूँ, जिसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए मार्कस रैशफोर्ड। ही वॉज इनविजिबल थ्रू आउट द गेम। फर्स्ट हाफ हो गया, सेकेंड हाफ के जितने टाइम भी उसने खेला, ऑफर्ड नथिंग। यूनाइटेड ऐसा लग रहा था कि वी वर प्लेइंग विद 10 मैन यार। और एट टाइम्स रैशफोर्ड बहुत प्रेडिक्टेबल था, अनयूजुअल रन्स, ऑफ साइड, मतलब जब देख रहे हो कि तुम दूसरी टीम हाई लाइन कर रही है एंड दे वांट टू पुट यू इन एन ऑफ साइड पोजीशन, तो अपने रन्स को कंट्रोल करो, थोड़े लेट रन्स बनाओ। बट रैशफोर्ड यार एब्सोल्युटली क्लूलेस। आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग अगेंस्ट लिवरपूल। आई डोंट वांट टू सी हिम स्टार्टिंग अगेंस्ट लिवरपूल। भाई 28 साल की इसकी उम्र हो गई है। पीक पीक कब पीक आएगी भाई इसकी? पान की पीक बन गई है, थूको और आगे बढ़ो। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम मार्कस रैशवर्ड। एम बी जो भी हैं आप, एम बी एल बी एल पी सी जो भी है आपका सीन, सही है, बी के एल और जी पी एल जो भी है, आप जाओ बच्चों को खाने खिलाओ। यू आर नॉट अ फुटबॉलर एनी मोर। कुछ भी ऑफर नहीं करता पिच पे भाई। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस फ्रॉम रैशवर्ड। और उसके बाद भी उसको टेन हाग बार बार खिला रहा है, तो इस पर क्रिटिसिज्म बनेगा।
इस पे टेन हाग पे लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग सवालात करेंगे कि क्यों मार्कस रैशफोर्ड को इतना फेवर किया जा रहा है। तो भाई जब रैशफोर्ड को ऑफ किया गया उसके बाद ही यूनाइटेड के थोड़े पॉजिटिव अटैक्स बनना शुरू हुए अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, दैट्स व्हाट वी वांटेड। और फिर यूनाइटेड ने वो गोल स्कोर कर दिया, अनलकी के जर्गजी का टच हो गया एंड दैट गोल वाज रूल्ड आउट एज एन ऑफसाइड। अब क्या कर सकते हैं यार, ऐसी चीज़ें होती हैं फुटबॉल में, वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। लेकिन यूनाइटेड को यहाँ पे दोबारा से फ्रंट फुट पे आना चाहिए था और अटैक करना चाहिए था, बिकॉज इफ़ यू वांट टू विन तो आपको इंटेंट शो करना होता है। लेकिन हमसे ज़्यादा इंटेंट तो साले ब्राइटन कर रहे थे, बिकॉज आवर मैनेजर टुक ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस एंड अमाड डियालो। ये डिसीजन तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा माइंड ब्लो हो गया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी मैकटोमिने, क्योंकि 25 मिलियन की डील की बातचीत चल रही है नपोली से, सही है। अगर वो इंजर्ड हो जाता, चलो अगर आप ये सिनेरियो रख लो कि अगर मैकटोमिने इंजर्ड हो जाता और ये डील ऑफ हो जाएगी, तो भाई एक मसला हो जाएगा ना, वो आपकी उगाटे वाली डील फंस जाएगी। तो आप ऐसे प्लेयर को रिस्क क्यों कर रहे हो, सही है। दूसरी बात, आप ब्रूनो को ऑफ कर रहे हो, मतलब एक ही हमारे पास क्रिएटर है, ऑल दो उसने, लोग उस पर बोलते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि वो रोता है, जो भी है उसका, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग वही है हमारे पास, सही है। आप उसको ऑफ कर रहे हो। फिर आपके गोल स्कोरर अमाड डियालो, आपने उसको ऑफ कर दिया, एंटनी को लिया, चलो एंटनी को मौका देना था, अमाद गॉट हिज गोल। लेकिन ब्रूनो को ऑफ करना भाई कंप्लीटली, मतलब मैं, मुझे समझ नहीं आई वो वाला मूव, मुझे समझ नहीं आया। टेन हाग की जो लाइनअप था वो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों खिलाया गया मेसन माउंट को, क्यों जर्गजी को खिलाया नहीं गया। और अगर बाकी प्लेयर्स की बात करोगे, कैसेमीरो हैड एन नॉर्मल गेम, मेनू वॉज लुकिंग ऑफ, 1-1 चल रहा था एंड हमें ड्रॉ निकालना ज़रूरी था यहाँ पे। और यूनाइटेड आखिर में फिर स्विच ऑफ हो गई, बैक पोस्ट बैक स्टिक। यार सिंपल फुटबॉल में होता है कि अपनी बैक पोस्ट को कवर करो, क्योंकि वहाँ से लेट रन्स बनते हैं। किसी ने पिक नहीं किया, ऑल दो उसको पहले तो क्रॉस को डेल्ट करना चाहिए था कि यहाँ पे क्रॉस हम ब्लॉक कर दें, क्रॉस नहीं आए। लेकिन यूनाइटेड ने डिड नॉट डेल्ट विद दैट बॉल रियली वेल। 3-3 बंदे, द होल डिफेंस वॉज स्लीपिंग। फिर जाओ पेड्रो ने मार दिया भाई, जाओ पेड्रो। सारा जो मिडफील्ड में गैप्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि हमें लास्ट सीजन में भी दिखे थे, ही एक्सप्लॉयटेड दैट एज वेल। तो बहुत वरिंग मतलब अभी सिचुएशन है यूनाइटेड की टीम की। एंड लिवरपूल से भी हमारा गेम होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि टेन हाग की स्टबर्ननेस हमें खड्डे में भी ले जा सकती है। एज मच एज आई वॉन्ट हिम टू सक्सीड एट यूनाइटेड, लेकिन जो ये साइड है ना टेन हाग की, भाई मुझे उससे डर लगता है। आई होप ही कैन लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स यार, क्योंकि आपको चेंज होना पड़ेगा। इफ़ यू आर टू रिजिड, ना भाई ऐसा नहीं चल पाएगा। यू हैव टू एडजस्ट टू द चेंजेस, क्योंकि आई नो चेंजेस जो होती हैं वो अनकम्फर्टेबल होती हैं, लेकिन भाई उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। यही अगर स्टार्टिंग 11 भी लिवरपूल के अगर खिलाफ हमने खिलाई तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, और वो भी होम पे। और वैसे ही होम पे हमारा रिकॉर्ड लिवरपूल से अच्छा नहीं है। तो दीज आर माई थॉट फॉर द गेम। भाई लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। वीडियो को लाइक करना ज़रूर, क्योंकि हमारा लाइक टारगेट है एटलीस्ट 50, क्योंकि लास्ट वीडियो पे 50 लाइक्स आए थे। तो सारे दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, डू कमेंट, लाइक एंड, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। मिलते हैं भाई अगले लाइव सेशन वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, चाओ।